बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्काज़िमीनल गैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, आज की जुमा इंशाअल्लाह रहमान गुस्से से इज्तनाब और परहेज़ कैसे किया जाए, कुरान और हदीस के रोशनी के अंदर इंशाअल्लाह सारी बातें बतलाएंगे। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्काज़िमीनल गैज़, अल्लाह ताला के नेक बंदे गुस्से को पी जाते हैं। वल्आफ़ीना अनिन्नास, और जिन पर गुस्सा आता है उनको माफ़ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। गुस्सा ये इंसान की फितरी चीज़ है, लेकिन गुस्से के अंदर अपने आप से बाहर निकल जाना ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा साबित होता है। हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैसा गुस्सा इंसान को आता है ऐसा गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन जिस वक़्त मुझे गुस्सा आता है तो मेरी ज़बान से सिर्फ़ सच्चाई निकलती है। एक सहाबी रसूल ने कहा, हज़रत आप बयान करते हैं, मैं आपकी बातें लिखता हूँ, और आप कभी खुशी बयान करते हैं, कभी गमी बयान करते हैं, क्या मैं आपकी हर बात नोट करूँ? क्या आपके गुस्से वाली बात भी नोट करूँ? तो अल्लाह के महबूब हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे, अगर मैं गुस्से की हालत में भी कुछ कहता हूँ तो सिवाय सच के मेरी ज़बान से कुछ नहीं निकलता है। यानी गुस्से की हालत के अंदर भी इंसान की अपनी ज़बान कंट्रोल में होना चाहिए, इंसान के अपने ख़यालात और सोच कंट्रोल में होना चाहिए। जो सच्चाई है वो ज़बान से निकलना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो शैतान तुम्हारे रगों में दौड़ता है। शैतान तुम्हारे रगों में दौड़ता है, यहाँ तक कि शैतान तुमसे खेलता है। शैतान तुमसे खेलता है। उलमा लिखते हैं, जैसे बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं ऐसे शैतान तुम्हारे साथ में खेलता है। वो गुस्सा दिलाने की भरपूर कोशिश करता है, और जब इंसान गुस्से से बाहर निकल जाता है, हमने सब ने देखा है कितने घर गुस्से की तरफ से उजड़ गए हैं, कितनी दोस्तियां गुस्से की तरफ से दुश्मनी में तब्दील हो गई हैं, कितने ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं, कितनी दोस्तियां ख़त्म हो गई हैं, कितने रिश्ते नाते टूट गए हैं ये गुस्से की तरफ से। एक साहब कहने लगे, मैंने बीवी को गुस्सा दे दिया। तो न आलिम दीन ने कहा, भाई मैंने बीवी को तलाक दे दी गुस्से की हालत में। तो उन आलिम दीन ने कहा, भाई खुशी की हालत में कोई भी इंसान अपने बीवी को तलाक नहीं देता है।
अब तलाक दे दी, अब पछताते फिर रहे हैं, उलमा को तंग कर रहे हैं, मैं गुस्से की हालत में था। अरे भाई, गुस्से की हालत में था, तूने अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं किया? कहीं रिश्ते टूट गए गुस्से की हालत में, कहीं रिश्ते टूट गए फिर भी साथ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो गुस्सा कंट्रोल कैसे हो, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। हदीस और कुरान के अंदर उसकी रहनुमाई क़यामत तक पैदा होने वाले इंसानों के लिए की गई है। हदीस शरीफ में आता है, गुस्सा वो ठीक है देर से आए और जल्दी ख़त्म हो जाए। गुस्सा वो ठीक है जो देर से आए और जल्दी ख़त्म हो जाए। गुस्सा वो ठीक नहीं जो देर से आए और जल्दी ख़त्म ना हो, वो गुस्सा ठीक नहीं। बीवी ने गलती कर दी, आप गुस्से की हालत के अंदर हैं, बीवी आपसे माफ़ी मांग रही है और आपका गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा है, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि गुस्सा देर में आए जल्दी ख़त्म हो जाए। हदीस शरीफ में आता है, जो जितना जल्दी किसी को माफ़ करेगा आखिरत में अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएंगे। गुस्सा आने की कई वजूहात हैं। सबसे पहली वजह इंसान की अपनी आना, तकब्बुर। इंसान की अपनी आना और तकब्बुर इसको कहीं का नहीं छोड़ती है, ना दुनिया का ना आखिरत का। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अना रुकी, मैं जैसा कोई नहीं, बस ये भी चीज़ बनती है गुस्से का सबब। दूसरी चीज़ हसद, कीना। तीसरी चीज़ हिर्स, तमा, लालच। अच्छा उसको इतना मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला है, ये तमा, हिर्स, ये भी गुस्से का सबब बनती है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर तुमने किसी को दोस्त बनाना है, ज़रा उसको थोड़े राज के बातें बतलाओ, उसके बाद कुछ ऐसी कैफियत पैदा करो कि आप उस पर गुस्सा हो जाए। फिर देखो वो आपकी राज के बातें किसी और को कहता है तो दोस्त बनाने के काबिल नहीं है। अगर आपके राज के बाद आपने गुस्सा किए हैं, किसी को नहीं बताता है तो दोस्त बनाने के काबिल है। भाई, जब इंसान सोचेगा एक ऐसा बंदा जो कमज़ोर है उस पर गुस्सा आ गया, मार सकते हैं, झड़क सकते हैं, उसको ज़लील कर सकते हैं, लेकिन इंसान ये सोचे कि भाई मैं इसको मार सकता हूँ, ज़लील कर सकता हूँ और भगा भी सकता हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मुझ पर गुस्सा कर ले तो फिर मेरा क्या बनेगा। एक सहाबी रसूल अपने ग़ुलाम को मार रहे थे। हुज़ूर ने फरमाया, क्यों मारते हो? का गलती की है, का गलती की है। तो हुज़ूर ने कहा, अगर तेरी गलती अल्लाह पकड़ ले तो फिर, अगर तेरी गलती अल्लाह पकड़ ले तो फिर क्या बनेगा। वो खामोश हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, जैसे तू इस पे इख्तियार रखता है ग़ुलाम पर, ऐसा अल्लाह तुझ पे इख्तियार रखता है। तू इसको पकड़ता है, अगर अल्लाह तुझे पकड़ लेंगे तो क्या होगा। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा जब तुम गुस्से में होती हो तो मैं पहचान लेता हूँ, जब तुम गुस्से में होती हो मैं पहचान लेता हूँ। हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, महबूब आप कैसे पहचानते? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम गुस्से में नहीं होती हो तो क्या कहती है, रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम गुस्से में होती हो तो क्या कहती हो, रब्बे इब्राहीम की कसम। गुस्से में होती हो तो क्या कहती है, रब्बे इब्राहीम की कसम,
और जब गुस्से में नहीं तो रब्बे मोहम्मद की कसम। अम्मी आयशा बड़ी ज़हीन थी, फ़ौरन आगे से कहा हुजूर मैं गुस्से की हालत में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ, रब्बे इब्राहीम कहती हूँ, लेकिन गुस्से की हालत में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ते भी तो नहीं हूँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का ए मुन्नी आयशा तो अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुस्से को ख़त्म फरमा, या अल्लाह फितनों से मेरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ से करें अपनी बीवी को, या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुस्से को ख़त्म फरमा, या अल्लाह फितनों से मेरी हिफाजत फरमा। आज आलम यह हो चुका है, गुस्सों के तरफ से बीवी शोहर की नहीं रही, शोहर बीवी का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, शागिर्द उस्ताद का नहीं रहा, उस्ताद शागिर्द का नहीं रहा, शेख मुरीद का नहीं रहा, मुरीद शेख का नहीं रहा। गुस्से की तरफ से ऐसा बेजा हम गुस्सा कर देते हैं अपने बच्चों पर, बेटे पर, कि जवान बच्चा जो है बाप से दूर हो जाता है, बाप से बात भी नहीं करता है, बाप को देखना भी पसंद नहीं करता है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को इज़्ज़त नफ्स रखी है। अगर आपको गुस्सा करना है अपने बच्चों पर, बच्चियों पर, बीवी पर, अकेले में समझाकर कीजिए, ज़रूर गुस्सा कीजिए, लेकिन अकेले में जहाँ पर कोई और इंसान ना हो वो समझाइए, गुस्से में डांटिए, तो इंशाअल्लाह आपके बागी नहीं बनेंगे। हालात ऐसे हो चुके हैं, कई शिकायतें मिलती हैं कि बेटा बाप से बात नहीं करता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है। भाई ये 2 दिन की ज़िंदगी है, गुस्से वाले ज़िंदगी को हम जो है साइड में रख दें। अब देखिए हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था कि नहीं? आपको गुस्सा आता था, शरीयत तोड़ती आपको गुस्सा आता। हदीस शरीफ में आता है जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था तो आपका चेहरे अनवर अनार की तरह सुर्ख हो जाया करता था। आपका चेहरे अनवर अनार की तरह सुर्ख। हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता तो खामोश होते, किससे बात नहीं करते। सबसे बेहतरीन इलाज गुस्से की हालत में खामोश रहो, खामोश। अगर कुछ कहोगे तो शर का दरवाज़ा खुलेगा। बीवी से लड़ाई हो रही है, कुछ कहोगे बिला वजह घर बर्बाद हो जाएगा। पड़ोस में अड़ोस में झगड़ा फसाद हो रहा है, अगर आप कुछ कहोगे गुस्से की हालत में, हो सकता है आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। बरसा बरस आप उससे बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। कितनी प्यारी चीज़ के हुजूर ने, गुस्सा आया मेरी उम्मत खामोश, आप बात नहीं करते गुस्से के, खामोश निगाह नीचे कर लेते, तो समझ लो अल्लाह के नबी गुस्से की हालत में किससे बात नहीं करते। सबसे अच्छा तरीक़ा गुस्से की हालत में बात मत करो। नंबर 2, गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? भाई हदीस शरीफ में आता है खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ। इसका मतलब क्या है? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मिट्टी से बनाया है। कैसे बनाया? मिट्टी से। और मिट्टी में अल्लाह ने आजिज़ी रखी है। क्या रखी है? मिट्टी में गुस्सा नहीं रखा अल्लाह ने, मिट्टी में रखा है आजिज़ी, अपने आप को छोटा समझना। अगर आप खड़े हैं तो ज़मीन से दूर हैं, आप बैठ गए तो आप ज़मीन से करीब आ गए, लेट गए तो आप उस ज़मीन पर लेटे हैं जिसमें आजिज़ी को अल्लाह ने रखा है। आजिज़ी, जब आपके बॉडी ज़मीन से लग गई तो वो आजिज़ी वाली सिफत भी आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। भाई आप खड़े हैं, आप फला बंदे को मारना चाहते हैं तो खड़े होकर मारना बहुत आसान है। आप बैठ गए, फिर आपका दिल चाहेगा क्या उठ के मारे उसको,
अगर लेट गए फिर लेट कर उठकर मारना और मुश्किल होता है। इसमें हदीस शरीफ में आता है खड़े बैठो, बैठे तो लेट जाओ। अगर इससे गुस्सा तुम्हारा ख़त्म नहीं होता है, कमरा तब्दील कर लो, जगह तब्दील कर लो। भाई आप और आपकी बीवी लड़ाई कर रहे हैं, एक कमरे में ही दूसरा कमरा बदल लो, एक बिस्तर पर है बिस्तर तब्दील कर लो, या ठंडा पानी पी लो। भाई पानी की सिफत है आग को बुझाना, और गुस्सा शैतान से पैदा होता है, और शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया है। कैसे बनाया है? जब दहकती हुई आग पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। ऐसा जब इंसान गुस्सा करता है, ठंडा पानी पी लेता है, तो शैतान की आग भी बुझ जाती है। अगर गुस्सा नहीं जा रहा है तो वज़ू कर लो, वज़ू कर लो। हदीस शरीफ में आता है जो वज़ू कर लेता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। वज़ू कर लो, नहीं 2 रकात नमाज पढ़ लो, 2 रकात नहीं तो फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाओ। हज़रत उमर कहा करते थे नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाओ, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक मज़मून पढ़ा था कि नाक तक पानी क्यों पहुँचाते हैं, नरम हड्डी तक। इतना बेहतरीन मज़मून लगाओ। ये जो नाक की नरम हड्डी है, हदीस शरीफ में आता है कि शैतान रात में उसमें आराम करता है, शैतान रात में उसमें आराम करता है। अगर आप सुबह फजर में उठ गए और नाक को अच्छी तरह झाड़ ले नरम हड्डी तक, तो शैतान के सारे असरात और नाक के ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं और आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश, हशाद और बशास, आपका चेहरा खिलता और खुलता नज़र आता है। बात समझ गए? या उससे गुस्सा ना जाए तो क्या करें? हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में आता है जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह 10 रहमतों को नाजिल फरमाते हैं। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, रहमतें ठंडी होती हैं और आग गर्म होती है, और रहमतें नाजिल होंगी, गर्म आग शैतान की बुझ जाएगी। इस बात को जहन में रखें, गुस्सा शैतान के असर से पैदा होता है। गुस्सा बार बार आना एक कमज़ोरी की अलामत है। हाँ, जवान के निस्बत बूढ़े को ज़्यादा गुस्सा आता है, सेहतमंद के निस्बत बीमार को ज़्यादा गुस्सा आता है, मर्द के निस्बत औरत को ज़्यादा गुस्सा आता है। घर की ख़वातीन अक्सर गुस्से में रहती है। बस हमारा एक ही काम है, सलाम करने के बाद उनका जवाब मत देना। जवाब कौन सा? गुस्से वाला, झगड़े वाला। आप भी कुछ कहेंगे, वो भी कुछ कहेंगे, तब मामला कुछ और हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली और आपके बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के खानक़ाह पर आए और अपना मैं, नफ्स की मैं और गुस्सा कैसे ख़त्म हो उसको मिटाने के लिए खानक़ाह पर आए। कई दिन तक रहें। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। एक दिन एक साहब ने दावत दी। अब देखो कैसा इम्तिहान है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का इतना बड़ा आलिम दीन, और दावत में खाने के लिए गए। साथ में कौन था? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अल्लाह वाले दस्तरखान पे खाने बैठे, और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मैं को मिटाने के वास्ते गए थे।
कि मेरी मैं मिट जाए, मेरा गुस्सा ख़त्म हो जाए। अब दस्तरखान पर माशाअल्लाह आला किस्म के खाने, मुर्गे चरगे। जब खाना शुरू हुआ तो दस्तरखान पर कई उलमा बैठे हुए खाने के लिए। बस उसी वक्त उनके शेख हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई रशीद अहमद को दस्तरखान से उठाओ और दस्तरखान के किनारे एक प्याली में डाल दो और 2 रोटी दे दो। दस्तरखान पे खाने बैठे हुए उठाया गया, उनको दस्तरखान के किनारे बिठाओ। अब जाकर बैठ गए, दाल का प्याला हाथ में आ गया, 2 रोटी हाथ में आ गई। अगर हम जैसे होते तो यही कहते कैसा शेख है, कैसा आलिम है, इसको मुसावात नहीं आती, इसको इंसाफ नहीं आता, यही कहते हम लोग। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बार बार मौलाना रशीद अहमद गंगवी के चेहरे को देख रहे थे, क्या इसके पेशानी पर गुस्से के असरात आ रहे या नहीं आ रहे। बार बार देखते रहे। फिर बीच में कहा, रशीद अहमद, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमको उलमा के जूतों के अंदर बिठाऊं। तब मौलाना ने हंसते हुए कहा, हज़रत मेरी क्या औकात कि मैं उलमा के जूते के अंदर बैठूं, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने अपने दस्तरखान के किनारे पर मुझ जैसे गुनहगार को बिठा लिया है। तब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि मौलाना रशीद अहमद गंगवी के दिल से और ज़िंदगी से गुस्सा निकल गया है। खाने से फारिग हुए, करीब बुलाया, सीने से सीना लगाया और अपना अमामा निस्बत का उनके सर पे बांध कर कहा, जाओ रशीद अहमद, अब अल्लाह ताला इस निस्बत को तुम्हारे ज़रिए आगे मुंतकिल करेगा। ये है असल चीज़, अपने मैं को मिटाना, अपने गुस्से को ख़त्म करना। आज के जवान होते ना जाने बात भी नहीं करते, साथ में खाते भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते। भाई हमें दस्तरखान से उठा दिए, पता नहीं क्या क्या नहीं सोचते। तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन तरबियत करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें, प्यारे अल्लाह मेरी बेहतरीन तरबियत फरमाइए, आप ही मेरे मुर्शिद हकीकी हैं और आप ही मेरे मुरब्बी हकीकी हैं, मेरे ज़िंदगी से गुस्सा ख़त्म फरमा दीजिए। आज हालत ये है कि बेटा बाप पर गुस्सा होता है, बेटा माँ पर गुस्सा होता है, अजीब ज़िंदगी आ गई है। बेटे बाप से आँख मिलाकर बात करते हैं, हाँ, बेटे बाप से आंख मिलाकर बात करते हैं। इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं कि बाप से आंख मिला के बात करें। अजीब तमाशा हो चुका है, इन गुस्सों ने हमको तबाह कर दिया है। बस समझ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर मेहमान आए तो हज़रत ने कहा अपनी बांदी से, जाओ शोरबा गरम करो, शोरबा गरम करो और मेहमान को प्याले के अंदर पेश करो। शोरबा, पहले ज़माने में चाय तो नहीं थी, मेहमान को गरम शोरबा पिलाते थे, ये दूध या गरम शोरबा। अब उनकी बांदी ने शोरबा गरम किया और गरम करने के बाद वो मेहमान खाने में लेकर आई, जहाँ पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन बिन अली बैठे हुए थे। ये आले रसूल हैं। लेकिन उस बांदी के पाँव में पाँव अटका और गरम गरम शोरबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कपड़े पे गिर गया, बदन पे गिर गया। अब गरम चाय अगर आपके बदन पर गिरे आपको कैसा लगेगा? गरम चाय गरम शोरबा एक ही होता है ना। जैसे गरम शोरबा आपके बॉडी पे गिरा, कपड़े ख़राब हो गए, चमड़ी जल गई, तो हज़रत ने गुस्से की निगाह से देखा। क्यों गुस्से की निगाह से?
तो बांदी बड़ी होशियार थी, उसने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के नेक बंदे गुस्सा पी जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो बांदी कह रही हैं वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के नेक बंदे गुस्सा पी जाते हैं। तो फ़ौरन कहा मैंने गुस्सा पी लिया। वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह के बंदे तो माफ़ करने वाले होते हैं। आपने कहा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह के नेक बंदे तो एहसान करने वाले होते हैं। आपने कहा जा मैंने तुझको अल्लाह के वास्ते आज़ाद कर दिया। ये हैं हर चीज़ अल्लाह के लिए करने वाले। हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान किसी को माफ़ करते, किसी को माफ़ करते, गुस्सा आया है माफ़ कर दे, अल्लाह कहेंगे ओ भाई कौन ऐसा शख्स है जिसका मेरे ऊपर हक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेंगे कौन ऐसा शख्स है जिसका मेरे ऊपर हक है, अपना हक लेकर जाएं। तो बंदे खड़े होंगे जी अल्लाह हमारा आप पर हक है, हमने आपके खातिर आपके बंदों को माफ़ किया था। तो अल्लाह कहेंगे आओ अपना हक लेकर जाओ। फिर एक ऐलान होगा कौन ऐसा बंदा है जिससे माफ़ किया था हमारे वास्ते, वो खड़े हो जाओ। हशर के मैदान में लोग खड़े होंगे, अल्लाह कहेंगे जाओ तुमने हमारे खातिर हमारे बंदों को माफ़ किया था, जाओ जन्नत में जिस हूर पे हाथ रखो हम उससे तुम्हारा निकाह पढ़ा देंगे। एक हदीस में आता है माफ़ करने वाले बनो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में इज़्ज़तें अता फरमाएंगे। जन्नत में इज़्ज़तें, माफ़ करने वाले बनो, माफ़ कर दरगुजर करने वाले छोड़ दो। हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है, एक शख्स था बड़ा मालदार था, उसकी बीवी ने ऐसी गलती की कि वो तलाक भी दे सकता था, लकड़ी से मार भी सकता था, ज़बान से डांट भी सकता था, लोगों में ज़लील भी कर सकता था। जब उसने देखा कि बीवी ने गलती की है, ख़ुद शर्मिंदा हैं, पशेमान हैं, तो उसने फिर हाथ उठाए, प्यारे अल्लाह मैं इसको मार भी सकता हूँ, ज़लील भी कर सकता हूँ, तलाक भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी बंदी समझकर इसको माफ़ करता हूँ। उसका इंतकाल हुआ। कुछ दिनों के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, क्या बना कि अल्लाह ने कहा कब्र के अंदर तेरे आमाल तो ऐसे नहीं कि तुझे माफ़ किया जाए, लेकिन तूने अपने बीवी को हमारी बंदी समझ के माफ़ किया था, आज तू कब्र में आया है, हम तुझे अपना बंदा समझ के माफ़ करते हैं। अल्लाह अकबर। माफ़ करने वाले बनो, दरगुजर करने वाले बनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ज़माने के अंदर बकरियां चराते थे, बकरियां कहते हैं लिखा किताबों के अंदर कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियां चराते थे। मदीन के अंदर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बकरियां चराते थे। अल्लाह के अजीब शान, आप बकरियों का रेवड़ लेकर चढ़ रहे थे, एक बकरी जो है रेवड़ से अलग होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरी रेवड़ से अलग हो गई, तो आप बकरी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि उस बकरी को रेवड़ में लाया जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। लिखा किताबों के अंदर कि वो बकरी कांटों के रास्ते पर चल पड़ी और आप भी उसके पीछे चल पड़े। वो भी भाग रही हैं, आप भी भाग रहे हैं, उसे भी कांटे चुभ रहे, आपको भी कांटे चुभ रहे। अल्लाह की शान, बकरी भागते भागते वहाँ पहुँची कि सामने पूरे कांटे के दरख्त थे, पैर में कांटे चुभ चुके थे, आगे छलांग भी लगा नहीं सकती थी, आपके हाथ में आ गई। आपने उसको उठाया, गुस्सा नहीं किया, हालांकि कांटे आपको भी चुभे थे। उस बकरी के बच्चे को उठाकर साये में लेकर गए। लिखा किताबों के अंदर कि आपने पहले उस बकरी के पैर से कांटे निकालना शुरू किए, उसके कांटे निकालना ख़त्म हुए, फिर अपने पैर के कांटे निकालना शुरू किए और बकरी के बच्चे से कहा मैं तुम्हारे पीछे इसलिए दौड़ रहा था कि तुम्हें उठाकर रेवड़ के साथ में लाऊं ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। उसी वक्त अल्लाह ने फैसला कर लिया
मूसा तुमने हमारे बेज़बान मखलूक के साथ में एक रहम व करम का मामला कर लिया, एक रहम व करम का मामला किया। आज अल्लाह फैसला करता है कि मूसा हम तुमको नबी और रसूल बनाएंगे। अल्लाह अकबर। एक बकरी के बच्चे पर रहम करने के बुनियाद पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया। तो हमारे मशाइख लिखते हैं जब वो बकरी के बच्चे पर रहम करने पर कलीमुल्लाह बन सकते हैं, ए इंसानों तुम या अपने घर के अंदर बीवी और बच्चों के साथ मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे सीने को नूर ईमान से भर देंगे। जब उनको कलीमुल्लाह बना सकते हैं, अल्लाह आपको वलीउल्लाह बना सकते हैं। बस समझ गए, दरगुजर करने वाले बने, माफ़ करने वाले बने, अल्लाह का बंदा और बंदी समझकर नज़रअंदाज करने वाले बने। शरीयत टूट रही है, वहाँ पर टोकें, अगर अपने ज़ात पे हमला है तो छोड़ दे, अल्लाह के लिए दरगुजर कर दे। बीवी के साथ में अच्छा सुलूक करे, बच्चों के साथ में अच्छा सुलूक करें, कोशिश करें उनके लिए दुआएं करें। अपनी औलाद के हक़ में अल्लाह करीम के सामने हाथ फैलाएं, प्यारे अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा बना दीजिए, उसे नेक बनवा दीजिए। अपने दोस्तों के हक़ में दुआएं करें, दोस्तों के महफिल के अंदर बिला वजह किसी पे गुस्सा ना करें। अगर कोई आपको डांट भी दे तो बर्दाश्त करने वाले बने। कैसे बने? ये समझे मैं मिट्टी से बना हूँ, मेरा वजूद एक दिन ख़त्म होने वाला है, एक दिन मैं मिट्टी में जाने वाला हूँ। अपने आप को कभी बड़ा ना समझे, बड़े सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बोलो कौन है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह करीम बड़े हैं, बाकी हम सब छोटे मोटे बंदे हैं। मिट्टी से अल्लाह ने बनाया है, मिट्टी में जाने वाले हैं, अल्लाह फिर मिट्टी से खड़ा करने वाला है। आइए अल्लाह करीम के हुजूर हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह गुस्से वाले ज़िंदगी से हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें नेक और सालिह बनाए, हमें मुत्तकी और परहेज़गार बनाए। तवाज़ु आजिज़ी इनके सारी अल्लाह करीम हम सब में पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।